गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे अरे बच्चों, तुम लोग इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे चिंता मत करो बच्चों, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। ऑल द बेस्ट। और मैं कहती हूँ ना टप्पू से ना, तुम सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। डोंट वरी। थैंक यू आंटी। चलो थैंक यू बाय। थैंक यू ऑल द आंटी। बेस्ट। वैसे बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे अंजलि। हाँ, बड़े परेशान रहते हैं बच्चों के रिजल्ट के लिए। कल जेठालाल भी बड़ा परेशान था टप्पू के रिजल्ट के लिए। मेरे ख्याल से मैं जेठालाल के घर जाके उसे समझा के आता हूँ। चलो अच्छा है, जेठालाल के घर दया भाभी के हाथ का मस्त नाश्ता और चाय तो मिलेगी। मैं जरा आता हूँ जेठालाल के घर जाके। एक मिनट चाहिए, पर ये पी के जाइए। हे भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ मांगा है और आपने भी बड़ा दिल रख के काफी कुछ मुझे दिया है। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक और चीज दे दीजिए। मेरे टप्पू को अच्छे नंबर से पास कर दीजिए। ये क्या हुआ? अरे दया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जूस रखने का कांच का जग गिर के टूट गया। तुझे लगा तो नहीं? मुझे कैसे लगेगा? जग गिरा है, मैं नहीं। अरे भाई, तो गिरे हुए जग के कांच का टुकड़ा तुझे लग गया तो नहीं, ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं। वैसे कांच टूटना तो शगुन होता है नहीं? थैंक यू। फिर तो जरूर भगवान ने कुछ शुभ होने का इशारा किया है। टप्पू के पापा, एक कांच टूटे तो शगुन होता है, लेकिन मैंने सुना है कि दूसरा कांच भी साथ में टूटता है तो अब शगुन होता है। अच्छा। और वो कांच के जग के साथ कांच का गिलास भी था, वो भी गिर के टूट गया। फिर तो ये नक्की अब शगुन हुआ। दया, किधर रहता है तेरा ध्यान? कांच की कोई भी एक ही चीज तोड़नी चाहिए ना। क्या करूं, और टप्पू के रिजल्ट का टेंशन है ना, तो मम्मी, मेरा टेंशन मत लो, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। ये लीजिए प्रसाद। जय मत। ये लीजिए पापा। तुझे पूरा यकीन है बेटा? नहीं पापा, पर ऐसा बोलने से दिल को अच्छा लगता है। अरे भाई जेठालाल कहाँ हो? अरे मेहता साहब, आइए आइए आइए। जेठालाल, चाय नाश्ता हो गया? नहीं नहीं, दया, मेहता साहब के लिए भी चाय बना। नहीं, सिर्फ चाय नहीं, नाश्ता भी करूंगा जेठालाल। मेहता साहब, हमारे घर में चाय के साथ नाश्ता आता ही है। नाश्ते के लिए अलग बोलना नहीं पड़ता है। हाँ, जा आइए मेहता साहब, बैठिए। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ तो नाश्ते के लिए बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जब अंजलि से चाय मांगता हूँ तो वो सिर्फ चाय ही देती है, वो भी ग्रीन टी, इसलिए कह दिया। और टप्पू, रिजल्ट आ रहा है आज? हाँ अरे हाँ भाई, और रिजल्ट के टेंशन में ही कल से दिमाग काम नहीं कर रहा है। जेठालाल, तुम समझदार हो गए, ऐसी बातें कर रहे हो? अरे बच्चों के इम्तिहान का रिजल्ट है, जिंदगी का रिजल्ट नहीं है। अरे इम्तिहान में बच्चा एक आध बार फेल हो जाए तो वापस इम्तिहान दे सकता है, लेकिन माँ बाप इतने प्रेशर में आ जाते हैं ना कि उनके इस प्रेशर की वजह से बच्चे भी प्रेशर में आते हैं, उनके दिमाग पे असर होता है। इसलिए इतना टेंशन मत लो। और देखो जेठालाल, बच्चे तो बिल्कुल फूल की तरह होते हैं, अगर तनाव रहित वातावरण में खेलेंगे तो ही सुंदर बनेंगे। आपकी भविष्यवाणी बराबर है मेहता साहब, मेरा टप्पू बड़ा होकर सुंदर वीरा जैसा ही बनेगा। अरे तू क्या बिना सोचे समझे चालू गाड़ी में चढ़ जाती है? मेहता साहब तेरे सुंदर वीरा की बात नहीं कर रहे थे। तो वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। ये चाय नाश्ता अभी यहाँ रखना है कि दिखा के वापस अंदर लेके जाना है? सॉरी। लीजिए मेहता साहब। हाँ थैंक यू देव। खाइए मेहता साहब। जी। क्या हुआ पापा? क्या हुआ मेहता अंकल? ये क्या बनाया तूने? ये ढोकड़ा है कि गला बंद करने का डट्टा?
इसमें? सॉरी, वो टप्पू के रिजल्ट की चिंता में सब गड़बड़ हो रही है। आज सुबह दूध को छाछ समझकर उसमें कढ़ी का वघार कर दिया। टप्पू के पापा के शर्ट को इस्त्री करते हुए जला दिया। क्या? सॉरी टप्पू के पापा। देखिए दया भाभी, रिजल्ट तो वही आएगा जो आने वाला है। आप लोगों की चिंता करने से रिजल्ट बदल तो नहीं जाएगा। और टप्पू वैसे भी बुद्धिमान बच्चा है, इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू। मेहता साहब, आप चाय पीजिए, तब तक मैं दूसरा ढोकला बनाकर लाती हूँ। ले भाई ले। सॉरी, जल्दी ला दी। हाँ। अब क्या हुआ? दया! आई टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे चाय में कौन सा मसाला डाला है तूने? क्यों, कैसा टेस्ट आ रहा है? पाव भाजी जैसा दया भाभी। सॉरी, मैंने वो टेंशन में गलती से चाय के अंदर पाव भाजी का मसाला डाल दिया। दया! कोई बात नहीं जेठालाल। दया भाभी कोई बात नहीं, आप मुझे पाव दे दीजिए, मैं पाव भाजी पी लेता हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है पाव खा लेता हूँ और चाय पी लेता हूँ। सॉरी, आप बैठिए, मैं फटक से दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं दया भाभी रहने दीजिए अब। बेटे साहब, सिर्फ 10 मिनट लगेगी। अरे 10 मिनट की बात नहीं है दया भाभी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है असल में। अरे बेटे साहब, आप बिना खाए जाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। दया भाभी आप बुरा मत लगाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। असल में मेरे ही भाग्य में अच्छा खाना नहीं है, वरना आप तो वर्ल्ड की नंबर 1 कुक है। चलता हूँ। मेहता साहब 2 मिनट रुक जाते, दया अभी फटाफट चाय नाश्ता बना देगी। जेठालाल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ। ओके टप्पू, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। हाँ, और हाँ जेठालाल, दया भाभी आप इसके रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके चलता हूँ। अरे मेहता साहब, बाय बाय बाय। अरे माधवी, ये झालं की नहीं? अरे रिजल्ट लेने जाना है, सोनू तैयार हुई कि नहीं? और मेरा कुर्ता कहाँ है? ये लीजिए कुर्ता आपका। हाँ, सुबह से घाई 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 कर रहे हो, जाने के लिए टाइम है अभी। सोनू तैयार हुई कि नहीं अभी तक? हाँ बाबा, हो रही है तैयार, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लीजिए, एक तो आज रिजल्ट का दिन है। तुम जरा पानी लेके आना प्लीज। आप स्कूल में ऐसे आने वाले हो? हाँ क्यों? बटन लगाइए जरा। अरे बटन में बाद में लगा लूंगा ना माधवी। बटन कहाँ है? पीछे है बटन। कुर्ता उल्टा पहना है आपने। अरे देवा, काय चाललंय? ठीक है, मैं कुर्ता सीधा करता हूँ, तब तक तुम पानी लेके आओ, जाओ। कठिन है, टेंशन। देवा, आज सोनू का रिजल्ट है। रिजल्ट बहुत अच्छा लगा ना देवा, प्लीज कृपा कर बाबा, कृपा कर। लवकर पाणी आण माधवी। ठीक है। ये क्या है माधवी? मैंने पीने के लिए पानी मांगा था, तुम तपेला भर के पानी लेके आई। आता काय उडी मारून पोहू त्याच्यात? अहो, सुबह से 25 ग्लास पानी पी चुके हो आप। हर 5 मिनट बाद पानी मांग रहे हो, इसलिए तपेली लाके रख दी। जितना पानी पीना है ना, उतना पियो। वाह माधवी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे रिजल्ट के टेंशन के मारे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। आप नाखून मत खाइए हो। और आपको क्या लग रहा है, सोनू का टेंशन सिर्फ आपको है, मुझे है ही नहीं। वही तो प्रॉब्लम है माधवी, तुम्हें सिर्फ सोनू की टेंशन है, लेकिन मुझे उन सारे बच्चों का टेंशन है जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं। भगवान ना करे माधवी, अगर किसी एक बच्चे को कम मार्क्स मिले या वो फेल हो गया तो मेरा नाम तो खराब हो गई, साथ में उस बेचारे का पूरा साल खराब हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप हिमालय में जाइए, वहां एक पेड़ पे खड़े होके भगवान की तपस्या कीजिए, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे ना, तब उनसे वरदान मांगिए कि भगवान मेरे हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से पास कर देना। काय बोलतेस तू माधवी? अगर उस स्टूडेंट ने गलत जवाब लिखे या उसने पेपर नहीं लिखा ठीक से, तो भगवान भी इसमें क्या कर सकता है? शाबाश, तेज म्हणते मी। आपने बच्चों को बराबर पढ़ाया ना, हाँ, मतलब आपने आपका काम बराबर कर दिया। अब बच्चे जैसा लिखेंगे वैसे उनको मार्क्स मिलेंगे, तो अभी टेंशन लेके कुछ फायदा है नहीं ना, इसलिए टेंशन मत लीजिए, नाखून खाइए आप। अरे देवा। आई,
वेडे झालेत ते रिझल्टच्या टेन्शननी वेडे झालेत वेडे. बाबा आप इतना टेंशन मत लो, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी. शाबाश सोनू शाबाश. पर पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊंगी उसकी गारंटी नहीं है. हंस, आते आते गोली की टाई लाना प्लीज, और जल्दी करो, रिजल्ट लाने जाना है. हाँ ले आया ले. हाँ गुड. क्या हुआ हंस? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कोमल. क्यों? कहीं गोली का रिजल्ट गोली की तरह ना लगे. मेरी तो रिजल्ट लेने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है. हंस, मम्मी पापा, आप लोग मेरे रिजल्ट की जरा भी टेंशन मत लो. मैंने एग्जाम में भर भर के लिखा है, रिजल्ट अच्छा आना ही है. बेटा हमने भी तेरे लिए भर भर के सपने देखे हैं कि तू बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा. पापा आप टेंशन मत लो, मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पाया ना तो मैं कुक बनूंगा. हाँ? कुक? हाँ, और एक अच्छी और सस्ती होटल खोलूंगा जिसमें गरीबों को सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा. इसमें दो फायदे हैं, लोगों की दुआ भी मिलेगी और हमें अच्छा खाना भी मिलेगा. ये भी सही बात है. पापा हम लोग आज के जमाने के बच्चे हैं, हमें हमारा करियर बनाना आता है. मम्मी पापा मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा. गोली कितना समझदार हो गया नहीं? सही बात है. चलो बेबी गेट रेडी फास्ट, रिजल्ट लाने जाना है. 2 मिनट में तैयार हो गया है. ओके गुड. अरे दया कितनी देर, जल्दी ला नाश्ता भाई. सब तैयार होके कंपाउंड में आ जाएंगे और इसका अभी तक नाश्ता ही तैयार हो रहा है. हाँ बोले नाडू काका. हेलो सेठ जी, आज मैं दुकान पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा कुछ कह नहीं सकता. क्यों क्या हुआ? मैं और बाघा जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पानी का नल लीकेज हो रहा है. पानी टपक 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 टपकता ही रहता है. और आप तो अच्छी तरह जानते हैं सेठ जी कि पानी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, हम उसका नुकसान नहीं कर सकते. इसलिए जब तक नल रिपेयर नहीं हो जाता मैं दुकान नहीं आ सकता. अच्छा अच्छा, लेकिन बाघा तो दुकान जाने वाला है ना? अरे वो तो कब का पहुंच गया और बोनी भी कर ली. अच्छा क्या बेचा? फ्रिज, टीवी के वॉशिंग मशीन? नहीं नहीं सेठ जी, एक आदमी 10 रुपए का रिचार्ज करा के गया. अच्छा ठीक है. अच्छा सेठ जी, आप दुकान कब तक पहुंच रहे हैं? अरे हाँ नटू काका, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आज टप्पू का रिजल्ट है तो मैं आज दुकान नहीं पहुंच पाऊंगा. नहीं नहीं सेठ जी, आज तो आपको दुकान आना ही पड़ेगा. क्यों? आज हमारी दुकान का गुमास्ता लाइसेंस रिन्यू करना है ना, तो उसके फॉर्म पे आपको साइन करनी पड़ेगी ना. तो प्लीज आप दुकान आ जाइए. और ऐसा है तो फॉर्म पे साइन करके चले जाइए. अरे लेकिन आप घर पे तो फिर फॉर्म कहाँ है? बाघा के पास है, मैंने उसे सब समझा दिया है. He will help you to do the needful. मतलब मैंने उसे सब समझा दिया है, वो आपकी फॉर्म पे साइन ले लेगा. अरे क्या मुसीबत है. चलो ठीक है, फोन रखो, मैं जाता हूँ दुकान. ये भगवान, एक तो रिजल्ट का टेंशन, ऊपर से नई मुसीबत. अरे दया, अभी नाश्ता रहने दे, मैं दुकान जाके आता हूँ. हाँ बाबूजी. टप्पू का रिजल्ट लेने नहीं जाना है? जाना है ना. पर तू तो दुकान जा रहा है. वो नट्टू काका का भी फोन आया था बाबूजी, वो दुकान के गुमास्ता लाइसेंस के फॉर्म पे मेरे साइन कुछ उनको चाहिए, तो मैं बस फटाफट यूं जाके यूं वापस आ जाता हूँ. टप्पू के पापा नाश्ता तैयार है. दया अभी नहीं, अभी बहुत लेट हो रहा है, मैं जरा दुकान जाके आता हूँ. अभी? हाँ वो थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं बस फटाफट जाके फटाफट आ जाता हूँ. फिर जाते हैं टप्पू के रिजल्ट के लिए. हाँ? टप्पू के पापा देखिए, अन्न का ऐसे अनादर नहीं करते, थोड़ा सा खाकर जाइए ना. ओहो चल ला, जल्दी ला जल्दी ला, चल. हाँ. चटनी रख दो. अरे क्या कर रही है दया? सॉरी. क्या हुआ? बाबूजी ये देखिए, शर्ट पे चटनी इसने गिरा दी. अरे तो उसमें क्या है, जाकर दूसरा शर्ट पहन ले. हाँ, आप अंदर रहिए, मैं आपको दूसरा शर्ट देती हूँ. कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ले लेता हूँ मेरा शर्ट. कमाल है, सोसाइटी में कर्फ्यू लगा. अरे अब्दुल भाई, ये आज सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पोपट भाई, आपको पता नहीं क्या? आज बच्चों का रिजल्ट है, इसलिए सब टेंशन में.
ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए कल रात को कोई सोडा पीने भी नहीं आया था। हाँ। और अब्दुल, मैं चलता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। हाँ? मेरे पास काम है का क्या मतलब है भाई? मैं बेकार हूँ? मेरे पास भी बहुत काम है। ओहो जेठालाल। और जेठालाल? हाँ मजे में भाई। क्या बात है, बहुत जल्दी मिलने लग रहे हो। हाँ भाई बहुत जल्दी, मैं कुछ काम है पोपटलाल। ए, तुमने एक बात पे ध्यान दिया? क्या? हम दोनों के नाम में एक चीज कॉमन है। क्या है? सेम टू सेम है। मेरा और तुम्हारा नाम में? हाँ। क्या? लाल, जेठालाल, पोपटलाल। अभी मैं लाल में से पीला हो जाऊं उसके पहले मुझे दुकान जाने दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे क्या लेट हो रहा है जेठालाल? तुम्हारी खुद की तो दुकान है। लेट जाओ नहीं जाओ तुम्हें कौन पूछने वाला है? हाँ बराबर है, चलो। जेठालाल, अरे आज टप्पू का रिजल्ट आने वाला है नहीं? अरे भाई उसी का तो टेंशन है। कितना मजा आता होगा ना ये टेंशन में। मेरी भी शादी हो गई होती तो मेरे भी बच्चे होते और मैं भी रिजल्ट के ऐसे टेंशन का लुत्फ उठा रहा होता। अरे भाई डूंगर दूर थी रड़िया मना, मतलब पहाड़ दूर से ही अच्छे लगते हैं। नजदीक जाओ ना तो पहाड़ में से सांप निकलते हैं, खड़ा टेकरा होता है, शेर निकलता है। शादी का भी ऐसा ही है। एक बार शादी करो ना तो फिर शादी के बाद बीवी के साथ झगड़ा होता है, खाने में नमक ज्यादा पड़ता है, शेर जैसी सास कभी घर पे आ जाती है तो कभी लोमड़ी जैसा साला आ जाता है घर पे। फिर भी मुझे तो डूंगर से शादी करनी है। तो डूंगर ढूंढो और पड़ो खाई में, लेकिन मुझे अभी दुकान जाना था, मुझे जाके वापस आना है। क्यों? वो मैं वापस आकर बताऊंगा। हाँ चलो। जेठालाल बाय। अरे तुम्हारी शर्ट। हाँ मस्त है ना, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आपका जब भी देखो आप एकदम फ्रेश तरह ताजा दिखते हैं। क्या राज किया है? वो मुल्तानी मिट्टी या चंदन का लेप? इट्स कॉल्ड वाटर थेरेपी। ज्यादा पानी पीजिए, फ्रेशनेस अपने आप आ जाएगी। हाँ तो मैं तो रोज का 3-4 ग्लास पानी तो पीता ही हूँ, फिर भी। नहीं, कम से कम दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना जरूरी है। ओहो, मतलब मैं पीता हूँ उससे 3 गुना ज्यादा, 4 बार। ओहो बबीता जी गजब कैपेसिटी है आपकी पानी पचाने की। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। तुम्हारा शर्ट पीछे से खतरनाक जला हुआ है। टप्पू के रिजल्ट की चिंता में सब गड़बड़ हो रही है। टप्पू के पापा के शर्ट को इस्त्री करते हुए जला दिया। वैसे जेठा जी टप्पू का रिजल्ट आया कि नहीं? नहीं आया। उनको इसी बात का टेंशन। ओह कम ऑन जेठा जी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? टप्पू इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड आई एम श्योर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जेठालाल मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके बबीता जी। ओके बाय, सी या। जेठा जी आप ऐसे रिवर्स में क्यों चल रहे हो? बबीता जी वो क्या हो? बबीता जी ने मुझे पूछा, मुझे बोलने दो भाई। तुम बोल पाओगे? हाँ उसमें क्या है? बबीता जी हो मैं जरा चेकिंग कर रहा था, वो गाड़ी जैसे रिजर्व में जाती है पीछे, तो देख रहा था कि क्या इंसान भी ऐसे रिजर्व में जा सकता है? तो जा सकता है। देखो टप्पू के पापा। दया, कुछ बोलना मत, मुझे सब पता है। नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, सुनिए तो सही। ये धरती माँ दया कुछ बोले उसके पहले मुझे मारक दे दीजिए। मित्रों कई बार मुझे महसूस होता है कि मेरे परम मित्र का नाम बदल के जेठालाल से टेंशन कुमार रख दो। भाई परेशानियां उनका पता ढूंढ ही लेती है। अब देखिए ना,
हमेशा कोशिश करते हैं बबीता जी को इंप्रेस करने की और अपना मजाक बनवा के लौटते हैं। कहते हैं ना, किसी पुरुष की सफलता में उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ जेठालाल की परेशानियां बढ़ाने में दया भाभी का हाथ नहीं, उनकी जुबान है। अब देखना ये है कि इस वक्त क्या होता है। क्या जेठालाल का बबीता जी के सामने पोपट होता है? क्या दया भाभी परेशानियां और बढ़ाती हैं जेठालाल के लिए? क्या जेठालाल की मेहनत पे पानी फिर जाता है? भाई जेठालाल का टेंशन इधर बढ़ेगा और इधर आपके घरों में हंसी बढ़ती रहेगी। बढ़ने दीजिए टेंशन का पारा, हंसते रहेंगे हम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे टप्पू के पापा, आपने जो शर्ट पहना है ना, वो पीछे से जल गया है, तो ये शर्ट बदल लीजिए। इसलिए रिवर्स में जा रहा था जेठालाल। बबीता जी, वो क्या हुआ? टप्पू के रिजल्ट का टेंशन में मुझसे टप्पू के पापा का शर्ट इस्त्री करते करते जल गया। ओ अच्छा, कुछ काम धंधा नहीं है आपको? नहीं, वो आज थोड़ा लेट जाना है। तो समय का सदुपयोग करो, डूंगर ढूंढो डूंगर। अरे हाँ, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। गुड बाय। बाय बाय जेठा जी, मैं भी चलती हूँ। बाय। ओके ओके बबीता जी। बाय भाभी। बाय बाय। दया, मैं तुझे ऐसे कमर हिला हिला के समझा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी, आप ऊपर आइए, तब तक मैं दूसरा शर्ट तैयार रखती हूँ। सॉरी। जेठालाल, मैं निकल तो गया, लेकिन डूंगर ढूंढूं कहाँ? हिमालय में, उधर होलसेल में डूंगर ही डूंगर है। मुझे शादी करनी है, संन्यास थोड़ी लेना। और बाली उम्र में मैं क्यों जाऊं हिमालय? अरे टप्पू सीधा खड़ा रे बेटा, इतना बड़ा हो गया फिर भी। तेरा आई कार्ड ले लिया बेटा? हाँ दादाजी, ये देखिए। जरा दादाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं। अरे टप्पू बेटा, बड़ों के आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ ही होते हैं। भगवान करे तुझे इतना अच्छे मार्क्स मिले कि हम सबको तुझ पे गर्व हो। हैं? अरे देखिए। हाँ बाबूजी। तू इतनी जल्दी दुकान से वापस भी आ गया? दुकान क्या उड़ते हुए गया था? नहीं बाबूजी, मैं दुकान गया ही नहीं हूँ। क्यों? नाश्ता करने वापस आया? नहीं बाबूजी, वो टप्पू के पापा शर्ट बदलने के लिए आए हैं। ए भाई, कितनी बार शर्ट बदलेगा? इतनी फैशन करके किसको दिखाना है तुझे? जेठिया, तूने फिर से एक्टिंग शुरू की? नहीं बाबूजी। अरे तो ये क्या कोई हिंदी पिक्चर का गाना है जो हर 1 मिनट बाद कपड़े बदलेगा? नहीं बाबूजी, वो मेरा शर्ट पीछे से जरा वो जल गया है। क्या बबूचन, तुझमें अक्ल बक्कल है कि नहीं? ऐसा जला हुआ शर्ट पहन के कोई जाता है? ध्यान किधर रहता है तेरा? नहीं बाबूजी। बाबूजी, जल्दी दुकान जाके आने की जल्दी में थोड़ा ध्यान नहीं रहा। चल जा, अभी खड़ा के जल्दी से शर्ट बदल ले। आइए, आपका शर्ट तैयार ही है। अरे फिर से बिगाड़ गया इसमें बेटा, बराबर था। हाँ बल्ले बल्ले, हाँ शाबाश शाबाश, हाँ बल्ले बल्ले, हाँ शाबाश शाबाश, हाँ बल्ले बल्ले, हाँ शाबाश शाबाश। ये क्या कर रहे हो? गोगी का रिजल्ट लेने जाना है और तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, बल्ले बल्ले कर रहे हो। और सोनिया, और यही तो कमाल है। और टेंशन को अपने दिमाग में घुसने ही मत दो। जब भी टेंशन आए, नाचो, गाओ और भंगड़ा करो। हाय बल्ले बल्ले। रोशन, तू कईपन बोले। इसका मतलब ये कि घर में कोई मुसीबत आए तो नाचना चाहिए, गाना चाहिए, बल्ले बल्ले करना चाहिए। एक बार जो सोडी फार्मूला ट्राई करके देखो और टेंशन छू मंतर हो जाएगी। ओह, गोगी के रिजल्ट की टेंशन और उसके ऊपर से मम्मी, आप टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं पक्का फेल होने वाला हूँ। क्या? ये क्या बोल रहा है बेटा? शुभ शुभ बोलो। पूरी बात तो सुनो मम्मी। अगर हम ये सोच कर चले कि मैं फेल होने वाला हूँ और मैं फेल हो गया तो आप दोनों ज्यादा दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं पास हो गया
तो सोचो मम्मी सोचो, आप दोनों कितने खुश होंगे। ओ वाह पुत्र वाह, और चाल फिर इसी बात में भंगड़ा हो जाए। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ओ खुदा, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा मेरे गोगी का। आ गए। हाँ भागा, किधर है फॉर्म, किधर है? सब रेडी है सेठ जी, आइए। अरे आप आइए पहले, चलिए चलिए। चल ला जल्दी फॉर्म ला। फॉर्म रेडी है, फाइल में है। अच्छा ये लीजिए सेठ जी। नट्टू काका का 3 बार फोन आ गया, सेठ जी आए कि नहीं, साइन की के नहीं। आपको आते आते बहुत लेट हो गया नहीं? तो अभी क्या तू मेरी पगार काटेगा? ए भाई चल हंसना बंद कर, ले फॉर्म साइन हो गई। और कुछ? और बाकी बस कुछ नहीं सेठ जी, सब बढ़िया है। अरे भाई तेरी तबीयत का समाचार नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा और कोई काम है ना हो तो मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? आप अभी तो आए सेठ जी। अरे भाई यार टप्पू का रिजल्ट है, उसके स्कूल में जाना है। ऑल द बेस्ट सेठ जी। हाँ बेस्ट ऑल भाई। भाई साहब एक बढ़िया सा मोबाइल दिखाइए। हाँ बगा जी। 1 मिनट, पहले मिठाई तो खा लीजिए। अरे वाह, नया मोबाइल खरीदने की खुशी में मिठाई? नए मोबाइल के लिए मिठाई नहीं है, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया है और मेरा बेटा फर्स्ट क्लास से पास हुआ है। पता नहीं मेरे बेटे का रिजल्ट क्या आएगा। वाह, ये लीजिए सेठ जी। नहीं बस थैंक यू। और मोबाइल भी मैं उसी को गिफ्ट देने के लिए ले रहा हूँ। अरे वाह। मत लीजिए, अपने बेटे को मोबाइल लेके मत दीजिए। 1 मिनट भाई साहब, आप कौन है? बाप है? अपने बेटे का बाप। हाँ। पिछले साल मैंने आपे की दुकान से मोबाइल खरीद के मेरे बेटे को दिया था और मेरा बेटा पूरा साल ये मोबाइल में गेम खेलता रहा और एग्जाम में फेल हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ मत लेकर दीजिए अपने बेटे का मोबाइल। इसीलिए मैं अपने बेटे का मोबाइल बेचने आया हूँ। देखिए इसमें बच्चे की या मोबाइल की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। क्या? जी हाँ, गलती आपकी है क्योंकि आपको ये पता नहीं कि बच्चे को मोबाइल कब लेके देना चाहिए। अब आप मुझे देखिए, मैं भी अपने बच्चे को मोबाइल दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में पास होने के बाद। बराबर है। मैंने भी पिछले साल मेरे बेटे के एग्जाम में पास होने पर मोबाइल दिलाया था और इस साल फेल हो गया। देखना आपका भी बेटा अगले साल फेल हो जाएगा। बच्चे बच्चे में फर्क होता है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। नहीं, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। थैंक यू भाई साहब, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये लीजिए मिठाई। नो थैंक यू। मतलब आप अभी मोबाइल नहीं लेंगे? जी नहीं। मुझे भी नहीं लेना है, ये लीजिए। देखिए हम ऐसे यूज्ड मोबाइल वापस नहीं लेते, लेकिन हाँ अगर आप इसके बदले में नया मोबाइल खरीदते हैं तो हम ये पुराना वाला वापस रख लेंगे। अब चाहते क्या हो, मेरा बेटा फेल होता रहे? नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको हमारे दुकान की पॉलिसी बताई है। हेलो टप्पू के पापा, आप आ रहे हो ना? हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। पता नहीं आज मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले कभी ऐसा डर नहीं लगा। अरे दया, मैं पहले से डरा हुआ हूँ, मुझे और मत डरा। चल चल मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ आइए। कहाँ गए दोनों? दोनों चले गए। फोन खरीदने वाले भाई साहब को फोन खरीदना ही नहीं था इसलिए चले गए, और जिसे फोन बेचना था उसे मैंने समझा दिया इसलिए चले गए। क्या समझा दिया? यही कि आप आपका फोन और फोन नंबर यहाँ छोड़ के जाइए। कोई सेकेंड हैंड फोन खरीदने वाला कस्टमर हमें मिला तो आपको फोन करके बता देंगे। अच्छा अच्छा, चल मैं निकल रहा हूँ। 1 मिनट सेठ जी, अभी दुकान के बाहर कदम मत रखिए। क्यों? अभी राहु काल चल रहा है। हे भगवान, टप्पू का रिजल्ट आने वाला है और राहु काल चल रहा है। गणपति बप्पा मोरया। हे परमेश्वरा, जैसे हम सभी आपके बच्चे हैं वैसे ही मेरे क्लास में आने वाले सभी स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं, तो वो सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए ऐसा आशीर्वाद देना। बच्चों का रिजल्ट कैसा भी हो भगवान,
लेकिन उनके पेरेंट्स को वो सहन करने की हिम्मत देना। और देवा, हमारी सोनू को सफलता की हर ऊंचाई तक पहुंचाना और उसे दुनिया की हर खुशी देना। देवा, मेरे आई बाबा को अच्छी हेल्थ देना, अच्छी नींद देना, सुख शांति देना और उन्हें कभी किसी बात पर दुख ना हो उसका ख्याल रखना। अरे सोनू बेटा, तुमने हमारे लिए सब कुछ मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आई बाबा, भगवान ने मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए आप दोनों को भेजा है, यही बस है। और आप लोग भी तो हमेशा मेरे लिए ही तो मांगते हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। अरे क्योंकि तू हमारी लाडली है, हंसती तुम हो, मन हमारा प्रसन्न होता है, तू हमारी फेवरेट है। और आप भी मेरे फेवरेट हो। ओहो। और मैं? तुम पापा की फेवरेट हो। हाँ। और मेरी भी। चलो चलो जल्दी नीचे चलते, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर ही लेट आ रहे हैं। हाँ चलो चलो। ओह, एक महत्वाची गोष्ट। हाँ। घर में ठीक है, लेकिन बाहर नाखून मत खाना। हाँ। चला चला चला। लो, बड़े भाई भी आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या गोळ्या, रिजल्ट के लिए तैयार? भिड़े अंकल, तैयार मुझे नहीं, आपको होना है, क्योंकि शिष्य का रिजल्ट ही तय करता है कि उसके गुरु कितने होशियार है। बोली? नहीं कोमल भाभी, वो सही कह रहा है, अभी मुझे वाकई टेंशन हो रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रिलैक्स रिलैक्स। अरे हाथी भाई, आप ऊपर किससे बात कर रहे हैं? अब्दुल, मैं भगवान जी से कह रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो। He's all tensed. है ना कि आज रिजल्ट्स है ना, तो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स प्रार्थना कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, इसलिए भगवान जी भी टेंशन में आ गए। इसलिए मैं भगवान जी से कह रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। वैसे ये भी एक तरह का टेंशन ही बोल रहा है। भिड़े अंकल, हम नाश्ता नहीं करके आए। चल रहे भी बोला था ना मैंने आपको। आइए दादाजी आइए। ओ हाय, वो आई कार्ड सीधा करो। किसने पहना है? हाँ। दया भाभी, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बोलूं, कुछ ठीक नहीं है रोशन भाभी। सुबह से रिजल्ट का टेंशन में गलती पे गलती हो रही है। सवेरे चाय में पाव भाजी का मसाला डाल दिया, ढोकले में नमक ज्यादा डाल दिया, दूध को छाछ समझकर उसमें कढ़ी का बघार कर दिया। परेशान हो गई हूँ, अब तो जल्दी से रिजल्ट आए तो शांति मिले। हाँ बिल्कुल सही कहा दया भाभी, रिजल्ट आने के बाद ही शांति होगी, तब तक टेंशन है टेंशन। हाँ। अरे तुम सब लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? रिजल्ट अच्छा ही आएगा। सही बात है। हाय फ्रेंड्स। हाय। पिंकू टिकरा, तुम भी स्कूल आ रहे हो, पर तुम्हारे रिजल्ट्स तो आ गए ना? नहीं आंटी, मैं तो अपने फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट कहने आया हूँ। अरे वाह, स्वीट। शाबाश। चलो भाई चलो। नहीं चाचा जी एक मिनट, सोडी भी आ रहा है ना, तो हम लोग उसी का वेट करें, फिर सब साथ ही जाते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे ले लो ले लो, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, चलो चलो आओ आओ, सब्जी ले लो। दया भाभी आओ आओ, सब्जी ले लो। अरे क्या हुआ, आज सब्जी नहीं लेनी? सुनीता, आज सब्जी नहीं लेंगे, बच्चों के रिजल्ट्स है ना, सब इतने टेंशन में हैं, किसी से खाया नहीं जाएगा। तुम कल आना। हाँ नहीं ऐसा नहीं, मुझे टेंशन में और भूख लगती है। आज हर जगह यही माहौल है। अब एक मिनट। हाँ मुंडिया बोल। काय? वाह, चुक चुक जियो मेरे लाल। अच्छा अच्छा, मैं जल्दी आती हूँ। अभी आती हूँ। हाँ चल रखती हूँ। अरे सुनो सुनो, आज मेरी तरफ से सब्जी पर 40% छूट है। 40%? डिस्काउंट? क्यों? आज मेरे बेटे का रिजल्ट था और वो पास हो गया है, उसे 60% मार्क्स मिले हैं और इसी खुशी में सब्जी पर 40% छूट है मेरी तरफ से। अरे वाह! अरे वाह वाह वाह, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। 60% एक सुना तुम लोगों ने? थैंक यू। हर मेहनत रंग लाई है। सुनीता पढ़ा ना उसको आगे।
फिर से कांगारू सेक्शन, बहुत अच्छी बात है। खूब खूब आभार, थैंक यू। मैं चलती हूँ, बंडा मेरी राह देख रहा होगा। हाँ? आज मेरी छुट्टी। हाँ, कांगारू सेक्शन अभिनंदन। ए भाई, ए भिंडी मास्टर, ये सोडी अब तक क्यों नहीं आया? फोन कर उसे। लो, सोडी भाई भी आ गए। अरे आ तो गया सोडी। अरे भाई आ भाई, ए सोडी कितना टाइम लगा रहे हैं भाई, जल्दी आ। ओए आ गया भाई, आ गया। चलो चलो चलो। हाँ। और चलो भाई, और फटाफट बैठ जाओ गाड़ी में। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, अभी नहीं जा सकते। टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए, रुक जाइए ना थोड़ी देर प्लीज। ओके, कोई बात नहीं जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं देव, आने दो आने दो। सोनू, चाचा जी के आशीर्वाद लिए? हाँ बेटा। दादाजी। हाँ। अरे बच्चों, मेरे आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ ही है। और बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो जैसे खेल में हार और जीत होती है ना, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, वैसे ही पढ़ाई में कभी किसी को कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उससे कभी डरना नहीं चाहिए, उससे जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है? अगदी बरोबर है चाचा जी। बच्चों, रिजल्ट कुछ भी आए, हम आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, कर लो? सही बात है। एब्सोल्युटली राइट। चलो बच्चों, चलने से पहले एक बार भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, गणपति बप्पा। चला। चल। नहीं भिड़ा भाई, अभी नहीं जा सकते। टप्पू के पापा कहाँ आए हैं? अभी बहुत लेट हो गया देव, अभी मैं जेठल को फोन कर दूंगा, वो डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाएगा। हाँ, थैंक यू। और हाँ, लेडीज, बच्चे और चाचा जी आप जीप में आएंगे, हम जेंट्स लोग रिक्शा में जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। चलो। अरे सोडी भाई, आप भी रिक्शा में जाएंगे तो जीप चलाएगा कौन? ओए हाँ, वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो गड्डी तो मुझे चलानी है। ओ सॉरी यारो, ओए आप लोग रिक्शे में चलो, वो गड्डी तो मुझे चलानी है। चल। बिल्ली! अरे इससे पहले कि बिल्ली हमारा रास्ता काटे, हमें कंपाउंड के बाहर जाना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी। क्या बिल्ली क्या हुआ? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। नो। अब हम लोग आगे नहीं जा सकते। ओह नो। क्या होगा? दुनिया में हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा आदमी बने। बड़ा आदमी बनने के लिए उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बड़े कॉलेज में पढ़े, और बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे की मार्कशीट्स A+, 100 आउट ऑफ 100 से भरी रहे। गोकुलधाम के माता पिताओं की भी यही इच्छा है, लेकिन साहब यहाँ तो गड़बड़ें आप जानते हैं कि समय से पहले शुरू हो जाती हैं। अब सारे के सारे पेरेंट्स बच्चों का रिजल्ट लेने जा रहे थे कि एक बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अब बिल्ली तो मासूम जानवर है साहब, लेकिन हम अंधविश्वासी लोग उसे अपशकुन समझ लेते हैं। अब ये शकुन है या अपशकुन है, हम इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन कहीं कोई संकेत तो नहीं है ईश्वर का, कहीं सचमुच रिजल्ट कहीं बच्चों का खराब तो नहीं आने वाला। ऐसा हो गया तो गोकुल धाम में गिरेंगी बिजलियां, लेकिन अगर यहां बिजली गिरेगी तो आपके घरों में हंसी की बारिश होगी। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक खास बात और, हमारा और आपका चहेता चैनल सब टीवी, जहां शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं, वहीं आपका एक चहेता कार्यक्रम फिर से प्रारंभ होने जा रहा है आज रात 10 बजे, लापतागंज। उसे देखना मत भूलिएगा। और हाँ, तब तक ये सोचते रहिए कि टप्पू सेना का रिजल्ट क्या होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नो, अब हम लोग आगे नहीं जा सकते। ओह नो। क्या होगा? ओ बीड़ू, और कहां से कटा है रास्ता? और रास्ता तो वैसे का वैसा ही है। और तू भी क्या ऐसी बात में विश्वास करता है? और नहीं तो क्या? ए बिल्ली मास्टर, एक शिक्षक होके तू ऐसी अंधश्रद्धा में विश्वास करता है? तेरे में कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? तू बच्चों को भी क्या यही पढ़ाता है? नहीं चाचा जी, वैसे तो मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन तो फिर आज बच्चों का रिजल्ट है ना, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सही बात है बड़े मास्टर की। अब जब तक कोई दूसरा जाएगा नहीं, तब तक हम लोग जा नहीं सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी पनौती किसी और के सर पर डाल रहे हैं।
ये तो गलत बात है। ये भी बात सही है। तो क्या करें, यहीं खड़े रहें? अगर हम लेट हो गए और रिजल्ट खत्म हो गया तो? खत्म हो जाएगा? अरे भाई सोडी, हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा ही। अरे वो कोई वड़ा पाव थोड़ी है जो लोग 2-2 3 दिन खरीद के खत्म कर देते। वड़ा पाव? हंस, सॉरी मैं भूल गया था। अरे आप सब लोग यहाँ? वो अच्छा, बच्चों का रिजल्ट है इसलिए। भाई बच्चों, अच्छा रिजल्ट लेकर आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। मैं भी आप लोगों के साथ चलता, लेकिन मुझे अर्जेंट काम के लिए थोड़ा बाहर जाना है। मैं वो खत्म करके आता हूँ, लेकिन आप लोग गुड न्यूज सुनाना, ठीक है? पैर आगे मत बढ़ाना, आगे रास्ता कटा हुआ है। मतलब अभी बिल्ली ने रास्ता काटा है। हम सब लोग इसीलिए रुक गए हैं ताकि आपसे गुन ना हो। अगर आप रास्ता काटेंगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है। वैसे तो इन सब बातों में मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात है तो मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। जब पत्रकार पोपटलाल बच्चों पे आने वाली हर पनौती को अपने सर लेने को तैयार है। पोपट भौजी? आगे मत बढ़िए, रास्ता मिल गया है। अब आपको बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जब भी बिल्ली रास्ता काटती है तब 10 कदम पीछे जाके फिर आगे बढ़ने से अपशकुन दूर हो जाता है। वाह 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 दया भाभी, क्या बात कही आपकी माँ ने, फर्स्ट क्लास। अरे वाह 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 पोपटलाल, तू बलि का पोपट बनने से बच गया भाई। बलि का बकरा होता है ना बड़े मास्टर? चलिए हम सब लोग अभी 10 कदम पीछे जाते हैं फिर वापस आते हैं। चलिए पोपट भाई। चलिए। अरे बाप रे, मैं इतना लेट हो गया, सब रिजल्ट लेके वापस भी आ गए। क्या रिजल्ट आया दया? पापा, ये क्या किया आपने? क्या? अरे अभी बिल्ली ने रास्ता काटा और अब वही रास्ता काट कर आ गए। क्या बिल्ली, क्या रास्ता, क्या बोल रही? अरे वो सब छोड़, रिजल्ट क्या आया वो बता ना। यह रिजल्ट लेने गया कौन? हम लोग रिजल्ट लेने जा ही रहे थे कि बिल्ली ने रास्ता काटा और ऊपर से आपने अपशकुन करवा दिया। लगता है टप्पू सेना का रिजल्ट खराब ही आएगा। अरे बहू, अगर बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है तो कोई भी देश सरहद पर सैन्य खड़ा नहीं करता। सब लोग बिल्लियां ही पालते और सरहद पर यहाँ वहाँ बिल्लियों को दौड़ाते, और फिर जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक सरहद पार करता तो वहीं खत्म हो जाता। अरे ऐसी सब बातों में टाइम खोटी करने से अच्छा है चलो जल्दी से रिजल्ट लेने स्कूल चलते हैं। सही बात है। छोड़ी, तू एक काम कर, ये सब लेडीज और बच्चों को लेकर जीप में आ, हम सब लोग रिक्शा से आते हैं। जी चाचा जी। गणपति बप्पा। ऐसा लग रहा है हम लोग रिजल्ट लेने नहीं, यात्रा पे जा रहे हैं। रिजल्ट डेट 2013। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। आज एक बहुत ही तनाव भरा दिन है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ स्ट्रेस है, तनाव है। हर कोई परेशान है कि आखिर आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज है रिजल्ट का दिन। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से सारे पेरेंट्स के चेहरे पर इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है। आइए उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आज आपकी बेटी का रिजल्ट आने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत टेंशन है, बस भगवान मेरी बेटी को पास कर दे। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हर पेरेंट की सिर्फ यही दुआ है कि ईश्वर कैसे भी करके उनके बच्चे को पास करा दे। अरे एम्बुलेंस, वो भी स्कूल में। आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी, अब ये एम्बुलेंस स्कूल में क्या कर रही है? ये मेरी एम्बुलेंस है, मैं अपने बेटे का रिजल्ट देने आया हूँ। सॉरी, मुझे लगा ये एम्बुलेंस पेरेंट्स के लिए है। नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो कभी किसी पेरेंट को हार्ट अटैक दे सकता है, किसी का हार्ट फेल कर सकता है या फिर उनका बीपी हाई कर सकता है। ये एक रिजल्ट किसी भी पेरेंट को बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। लीजिए, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी भी यहाँ पर अपने बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए आ चुके हैं। चलिए अब उनसे बात करते हैं। दया भाभी, आज आप अपने बेटे टप्पू का रिजल्ट लेने के लिए आई हैं। प्लीज हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरा दिल तो जोरों से धक 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 कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गिर के जंगल के सारे शेर मेरे सामने खड़े हो। और मैं तो कहता हूँ स्कूल वाले सबके रिजल्ट जल्दी से दे दें, वरना इन सबके सर बम की तरह फट जाएंगे। भिड़े भाई, आप तो खुद शिक्षक हैं, तो इस रिजल्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार से रिजल्ट यानी के सर पर उगे हुए बाल। हाँ, मतलब कैसे कि सर पर जब बाल होते तो आदमी सर पर जब बाल होते तो आदमी सुंदर दिखता है, वैसे ही रिजल्ट अच्छा लगने से सब सुंदर ही लगता है। लेकिन असली कमाल इस बाल के नीचे छिपे हुए दिमाग का है। अभी कुछ लोग विग लगा के सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो नकली सुंदरता होती है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि आप कॉपी करके या चीटिंग करके पास हुए हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि आपके सर पे बाल हो ना हो, आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए। तो ये स्कूल वाले हमें बाल देंगे कि रिजल्ट? दोनों। मतलब जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, उनके माँ बाप अपने बाल नोचेंगे ना, तो वो बालों का टीचर लोग क्या करेंगे? तो सब में बांट देंगे ना, तो उनको रिजल्ट भी मिल जाएगा और बाल भी मिल जाएंगे। दया भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है। आपने सही बात किसकी बात को बोला? अपनी बात को। ओके, थैंक यू भिड़े भाई। अब बच्चों से बात करते हैं। टप्पू सेना, आज आप लोगों का रिजल्ट है, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप लोग भी अपने पेरेंट्स की तरह परेशान हैं, टेंस्ड हैं? अब हम कल की चिंता में हमारा आज तो नहीं बिगाड़ सकते ना। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करेंगे। ओ प्लानिंग वाले बाबा, अगर आपका रिजल्ट बराबर नहीं आए ना, तो आपकी आगे की प्लानिंग मैं करूंगा। हाँ? चलो चलो चलो, अभी चलो यहाँ से चल। तो देखा आप लोगों ने कि सब लोग रिजल्ट को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। एक ये रिजल्ट ही है जो सारे देश को या तो आगे ले जाता है या फिर पीछे ले जाता है। आखिर अब देखते हैं इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है, इन लोगों का रिजल्ट क्या आता है। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक पर। ओके, अगला रिजल्ट है अगला रिजल्ट ध्रुव मर्चेंट। सॉरी, आपका बेटा फेल हो गया है। देखा, हो गया ना फेल। जब बोलता था पढ़ाई करो तब नहीं, दिन भर क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, दिन भर खेल खेल खेल, अब हो गया फेल। चल अभी घर पे। हमारा टप्पू भी पूरा दिन क्रिकेट ही खेलता है, कहीं उसका रिजल्ट तो इसका जैसा नहीं आएगा ना। सब बोलिए, भगवान का नाम है, सब अच्छा ही होगा। कुछ माँ बाप खुद बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनको ट्यूशन क्लास भेज देते हैं और फिर ये हाल होता है। उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर खुद ध्यान देना चाहिए। एक्सक्यूज मी भिड़े भाई, हमने भी गोली को आपके भरोसे पर छोड़ा था। हाँ कोमल भाभी, मैंने भी पूरी मेहनत की है। ए गोया, तूने पेपर ठीक से लिखा था ना?
भिड़े अंकल, मैंने पेपर तो दोनों हाथ से लिखा है। मतलब आंसर शीट को ओवर रीडिंग हो जाए इतना लिखा है, और उसके बाद भी अगर, तो फिर मेरी गलती नहीं है। सही बात है। अगला रिजल्ट है गोली हंसराज हाथी। यस मैम। बेटा बेटा जा। गोली, तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हें A+ ग्रेड आया है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा। अरे क्या बात है। जरूर डॉक्टर बन जाना आगे जाके, है आपकी तरह। शाबाश भिड़े मास्टर। थैंक यू भिड़े भाई। अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारी तो मेहनत रंग लाई भाई। अरे भिड़े भाई का सिखाना मेहंदी जैसा है, तो आखिर में रंग तो निखर के आएगा ही। अगला रिजल्ट दिनेश पटेल। नहीं आए। अच्छा। दिनेश, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले, C ग्रेड। C ग्रेड? अरे C ग्रेड है तो क्या हुआ बेटा, तू पास तो हुआ। बेटा पास हुआ, C ग्रेड में पास हुआ, क्या हुआ बेटा? कल चल तुझे मैं आइसक्रीम खिला दूं, चल आ जा। अगला रिजल्ट सोनू आत्माराम भिड़े। सोनू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा रिजल्ट आएगा। तुम क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में नंबर 1 आई हो। भिंडी मास्टर, इतनी खुशी की बात है और तू ऐसे चुपचाप क्यों खड़े है? नहीं चाचा जी, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई में मेरी सोनू पूरे स्कूल में टॉप आई है। अरे वाह सोनू, अरे माधवी, सॉरी। अरे वाह भिड़े, वाह शाबाश बेटा सोनू, शाबाश। वाह सोनू, तूने तो कमाल कर दिया। अब पूरी टप्पू से ना सर ऊंचा करके घूमेगी। अरे हमारी सोनू तो लाखों में एक है। बेटा हमेशा नंबर 1 पर रहो। झुक जियो बेटा, हमेशा नंबर 1 पर रहो। थैंक यू आंटी। वेल डन सोनू, तुमने तो पूरी सोसाइटी का नाम रोशन कर दिया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। मिस्टर भिड़े, अपना रिपोर्ट कार्ड तो ले जाइए। इसी के मारे। अगला रिजल्ट है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हमारा है। अरे भाई वो बेटा किसका है वो नहीं पूछ रहे, अभी उसकी बारी है, बुला रहे हैं। हाँ, तो मैं ऐसा कहाँ बोली कि हमारा बेटा है। मैं तो बोली कि हम आ रहे हैं। खोटड़ी। आपका बेटा फेल हो गया है। है माँ माता जी करके क्या फायदा है,
बोल रहा था पढ़ाई करो, लेकिन नहीं, बस खेल खेल खेल। बापूजी इसलिए मैं इसको बैट नहीं दिला रहा था, लेकिन आप नहीं, बैट दे इसको, बैट लेके इसके लिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? टप्पू शरारती है लेकिन वो होशियार भी है। पापा, ये मेरा रिजल्ट नहीं है। टीचर, ये देखिए, ये टीनू का रिजल्ट है। ओह, सॉरी, मैंने गलती से किसी दूसरे का रिजल्ट दे दिया। टप्पू भी अच्छे मार्क्स से पास हो गया है, उसे भी A+ ग्रेड आया है। दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। मैंने टप्पू को डांट दिया। बापूजी दो बैठ लेके आऊंगा, टीचर जी, रिजल्ट अनाउंस करने में ध्यान रखिए, आपके पास ना पास के चक्कर में किसी को बाईपास कराने की नौबत आ सकती है। हाँ बराबर है। ओह, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो, सारे बच्चे पास हो गए नहीं? आई, अभी गोगी का रिजल्ट देखना बाकी है। चलो फ्रेंड्स, देख के आते हैं। थैंक यू मैम। अरे क्या बहुत टेंशन मेरा गोगी पुत्र A ग्रेड से पास हो गया। थैंक यू। अरे सोडी, सारे बच्चे A ग्रेड से पास हुए हैं। और छोटी, तुझे पता है ये भिड़े भाई के सोनू, अरे पूरा स्कूल में नंबर 1 आई है। अरे आज तो सोसाइटी में जश्न होगा, जश्न। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। वो रिजल्ट जिसका सभी को इंतजार था आ गया, और रिजल्ट भी ऐसा आया कि सबके चेहरों पे मुस्कान है। गुरु भिड़े और शिष्य टप्पू सेना दोनों की तारीफ हो रही है साहब। और तारीफ क्यों हो, जब रिजल्ट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें बचपन में एक चीज कहा करते थे, ज्यादा हंसो मत, अगर ज्यादा हंसोगे तो बाद में रोना पड़ेगा। हंसी के बाद गम। जिंदगी है साहब, कभी खुशी, कभी गम, कभी फूल तो कभी बम। और ये गोकुल धाम है। यहाँ पे अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी कब ट्विस्ट ले पता नहीं चलता। गर्मी के बाद बरसात आना स्वाभाविक है, तो यहाँ भी बरसात तो होगी, लेकिन हंसी की। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.